देखो, आज हम लोग देखने वाले, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग एनिमेशन देखे का, और हम लोग देखे थे कैसे कंडक्टर प्लेस होता है, और क्या होता है बैलेंस्ड का मतलब, बैलेंस्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, और बैलेंस्ड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। वो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, और बहुत अच्छे से समझ आया था कि हम लोग बैलेंस्ड 120 क्यों होता है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। 3 वायर आता है, इसी के लिए डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। और 3 सप्लाई में भी 3 वायर आता है, मतलब सप्लाई भी 3 फेज होता है, इसी के लिए डिवाइडेड बाई 120 मतलब 3 करते हैं। 360 डिवाइड 20 आता है, 360 डिवाइडेड बाई 3 120 आता है, इसी के लिए 1 और बैलेंसिंग है कि नहीं। अब हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे क्या, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग। देखो, जो एनिमेशन दिखाया गया था उसमें तुम लोग बिल्कुल देख पाए थे कि क्या डिफरेंस होता है, बट फिर भी हम लोग को कॉपी में बनाना है डायग्राम, क्योंकि कॉपी में तो एनिमेशन का हम लोग डायग्राम को डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो इसी के लिए उसका भी एक डायग्राम यहाँ पे हम बनाएंगे अभी। ठीक है, इस साइड में रख लो स्क्वायरल केज को, स्क्वायरल केज रोटर। हम लोग सिर्फ ये दो को कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास दो ही टाइप होता है, स्लिप रिंग टाइप। इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? देखो, स्क्वायरल केज के अलावा कोई भी मोटर किस में आएगा? स्लिप रिंग टाइप रोटर में आएगा। पेज बाउंड होता है। इसी को वाउंड रोटर या फिर फेज वाउंड बोलते हैं। ठीक है, फेज वाउंड रोटर। और हम यहाँ पे एक एरो खींच लेते हैं, और हम कर लेते हैं इसको कॉपी, सो दैट नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग सिंपली कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। ये हो गया कॉपी। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं स्क्वायरल केज का। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये हम लोग रोटर बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग रोटर बात कर रहे हैं, इसी के लिए अब बनाते हैं रोटर। तो रोटर जब बनाएंगे तो हम लोग सामने का व्यू नहीं बनाएंगे, साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू बनेगा कैसे? तो यहाँ पे ये इस तरीके से रहेगा। ये ऐसा रहेगा, और यहाँ से क्या निकला रहेगा इधर? तो ये शाफ्ट है। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या रहेगा? होल्स रहता है, रहता है होल्स। देख पाए थे तुम लोग एनिमेशन में? होल्स कहने का मतलब बीच में नहीं, साइड में, स्लॉट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही रहता है। और इस साइड में, ये तो उसका बैक साइड है, इसको तो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, ये ऐसा रहता है ब्लैक कलर का। इस तरीके से रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये स्क्यूड नेचर होता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या रहता है? ये ऐसा इस टाइप से कटा हुआ रहता है। समझ पा रहे हो तुम लोग? ये ऐसा रहता है। अब स्लिप रिंग, पहले इसमें जो भी टर्म है, ये क्या है हमारा? ये हमारा शाफ्ट है। ये हमारा क्या है?
स्क्यूड स्लॉट बोल लो, ठीक है, या स्क्यूड बार बोल लो, क्योंकि स्लॉट तो होता नहीं है इसमें, स्क्यूड बार होता है। और ये जो अंदर में ऐसा ऐसा कटा हुआ है, ये क्या है? ये वाला, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? रोटर का ये क्या है? रोटर का कोर। विथ क्या है? Stamping. लैमिनेशन। देखो ये बनता कैसे है, तो इसको हम लोग काट करके अलग करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। अगर तुम बुक को, जो बुक हम लोग नया खरीद करके लाए हैं, अगर उसको हम लोग पूरा बुक को एक एक पेज फाड़ देंगे, हटा देंगे, फिर उसको वहां पे रखेंगे, सेम साइज, बहुत मोटा हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें बीच में एयर गैप आ जाएगा। इसी के लिए हम लोग दोनों साइड से फोर्स देते हैं। उस प्रोसेस वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है स्टैगरिंग, ठीक है, वो अलग चीज है, वो अभी हमारा काम नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है एंड में? यहाँ पे होता है सॉर्टेड। ये जो है इस साइड में ऐसा और इस साइड में ऐसा, ये एंड रिंग, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एंड रिंग। और ये कैसा होता है? तो ये सॉर्टेड रहता है। क्यों? मतलब कहने का मतलब ये जाता है, ठीक है। ये क्या चीज? ये एल्युमिनियम का हो सकता है या फिर कॉपर का हो सकता है। ये इतना हो गया स्क्वायरल केज का। अब हम लोग बात करेंगे स्लिप रिंग का। स्लिप रिंग को कैसे शो करेंगे? तो स्लिप रिंग का दो फिगर बनाएंगे, क्योंकि इसका भी वो होता है ना, रोटर में वाइंडिंग। इसी के लिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेटर बना लो। ये हो गया स्टेटर, यही दिक्कत है यहाँ पे। ये हो गया हमारा स्टेटर। और फिर अब हम लोग बना लेते हैं स्लॉट्स किया रहता है, इसी के लिए दो दिखाएंगे, क्योंकि इसमें भी हमारा अंदर वाइंडिंग रहता है, ठीक है। देखो बाहर वाले में कैसे दिखाएंगे? तो ये कटा होता है इस तरीके से, समझ पा रहे हो, और यहाँ पे कंडक्टर होता है। उसी तरीके से ये कटा होता है, यहाँ पे कंडक्टर होता है। हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं काउंट करके, लेकिन दिखता कुछ इस तरीके से है। ये हम क्या बना रहे हैं? स्टेटर का वाइंडिंग। कितना हो गया? 12 हुआ क्या? 2 3 4 5 6 7, 12 तुम लोग बना लेना, या फिर 6 बनाना। 12 बनाना है। अब देखो जैसा स्टेटर में किया गया है, वैसे ही हम लोग का रोटर में किया रहेगा। 1 2, क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए? नंबर ऑफ पोल ऑन स्टेटर शुड बी सेम। स्टेटर पोल और रोटर पोल में नंबर ऑफ पोल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग उसी तरीके से वाइंडिंग करते हैं। सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें जितना है उतना ही स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट इक्वल होना चाहिए, वो नहीं होता है। वाइंडिंग हम लोग इस तरीके से करेंगे कि नंबर ऑफ जो बनेगा वो सेम बनना चाहिए। कहने का मतलब डीसी मशीन में अगर तुम लोग देखोगे तो एन एस बन रहा था, ऐसे बन रहा था ना, या तो ऐसा रहता था या तो ऐसा रहता था। एन यहाँ पे, एस यहाँ पे, फिर एन यहाँ पे, फिर एस यहाँ पे। ये P इज इक्वल्स टू 2 हो जाता था, ये P इज इक्वल्स टू 4 हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे 4 पोल है। उसी तरीके से इंडक्शन मशीन में अगर हमारा स्टेटर में 2 पोल बन रहा है तो रोटर में 2 पोल बनना चाहिए, तो वाइंडिंग उसी तरीके से किया रहना है। 2 पोल कहने का मतलब समझ पा रहे हो? जो हम लोग लास्ट क्लास में फिगर देखे थे,
कुछ इस तरीके का फिगर आया था ना, जिसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहता था। यहाँ पे नॉर्थ बन रहा था, यहाँ पे साउथ बन रहा था। नॉर्थ साउथ कब बन सकता है? जब इस साइड क्रॉस 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 हो जाए और इस साइड डॉट 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 बन जाए। बट अगर हम लोग को 4 पोल चाहिए, तो यहाँ तो 2 पोल बन रहा था, मान लो 4 पोल चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा 1 2 3 4 5 6 4 पोल चाहिए। मान लो यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, फिर कितना कंडक्टर है, साउथ नॉर्थ, नहीं ये कम पोल है, मतलब इतना में हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। नॉर्थ साउथ इस टाइप से मान लो। तो अब बताओ, ये नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से निकल रहा है, ऐसे चला जा रहा है, और एक नंबर ऑफ लाइंस ऐसे निकल रहा है, ऐसे चला जा रहा है, एक नंबर ऑफ लाइंस ऐसे निकल रहा है, ऐसे चला जा रहा है, यहाँ से ऐसे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस डॉट जो भी होगा वो डिसाइड होगा। ठीक है, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से वो डिसाइड करते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है। वो हम लोग डीसी मशीन में अच्छे से देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पोल क्या होता है। P इज इक्वल्स टू 2 मतलब क्या होता है, P इज इक्वल्स टू 4 मतलब क्या होता है, जो कि हम यहाँ पे समझा दें। ठीक है, रोटर में वाइंडिंग डिसाइड करता है कि पोल नंबर ऑफ पोल कितना होगा। इसमें अपने आप आ जाता है, स्टेटर में जितना पोल है उतना आ जाता है इसमें। ये हो गया फ्रंट व्यू। अब इसका हम लोग साइड व्यू दिखाएंगे। तो साइड व्यू दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो साइड व्यू दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक शाफ्ट बनाएंगे। शाफ्ट यहाँ पे बनाते हैं। ये रोटर का शाफ्ट हो गया। अब रोटर या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा। मान लो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि ये 3 फेज स्टार कनेक्टेड है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। स्टार तो ऐसा ही रहता है ना। हेलो सर। यस सर। स्टेटर पोल इज इक्वल्स टू रोटर पोल होना चाहिए, तब जाकर के ये रोटेशन टॉर्क प्रोड्यूस हो पाएगा, स्टेडी स्टेट टॉर्क। इसमें क्या है, तो स्टेटर में जितना पोल होगा उतना इसमें ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ से निकला साउथ हो गया, साउथ से निकला नॉर्थ हो गया, तो उसका ऑटोमेटिकली उतना ही नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। बट इसमें हम लोग वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग करते हैं इसका मतलब वाइंडिंग डिसाइड करेगा कि अब कितना पोल होगा। तो हम लोग को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा स्टेटर कितना पोल, तो 4, तो रोटर कितना पोल, तो 4, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे स्टार कनेक्शन होगा। हम लोग मान के चले हैं कि ये 3 फेज स्टार कनेक्शन है। अब 3 फेज स्टार कनेक्शन है, तो यहाँ पे देखो ये स्लिप रिंग लगा हुआ है। स्लिप रिंग बार से मतलब जो शाफ्ट है उससे टच रहता है या फिर उससे टच नहीं रहता है? सर टच रहता है। स्लिप रिंग बार से टच रहेगा तो बार में करंट नहीं आएगा, शाफ्ट में टच नहीं रहता है। ठीक है, अगर सारा स्लिप रिंग टच रहेगा तो सॉर्टेड हो जाएगा ना, वो तो सिंपल सा। अब देखो यहाँ हाँ पे हम सर। लोग को सप्लाई भेजना है। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ये हम लोग सप्लाई यहाँ पे दे दिए, मतलब यहाँ से हम लोग सप्लाई ले ली, कहने का मतलब ब्रशेस। अब ब्रशेस से ही यहाँ पे कनेक्टेड रहता है रेजिस्टेंस, जो कि कैसा होता है, वेरिएबल नेचर का होता है, वेरिएबल। और ये रहता है सॉर्टेड। मतलब हम लोग के पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब देखो इस फिगर को हो सकता है बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे। इस फिगर का सिंपल सा मतलब ये है कि इसका रोटर सॉर्टेड रहता है, मतलब इसका कैसा है रोटर, तो इसका रोटर कुछ इस तरीके से है। बस सॉर्टेड है। इसमें कैसा है, तो इसमें देखो यहाँ से ब्रशेस के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास आ रहा है और फिर सॉर्टेड हो रहा है। देख पा रहे हो डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ सर। अब इसका हम रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। ये हमारा क्या है, ये हमारा है
स्लिप रिंग। यहाँ पे स्लिप रिंग यूज होता है, वहां पे एंड रिंग यूज होता है। ये बना किस चीज से होता है? नॉर्मली एसएससी जेई में आता है, ये बना होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज से। ठीक है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। क्या ये रोटेट करता है? ये No, रोटेट sir. नहीं करता, नो ये सर। ब्रश से कनेक्टेड रहता है। ये क्या है? तो ये ब्रश है। ब्रश किस चीज से बना होता है? तो कार्बन से। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रशेस किस चीज से बना होगा, क्या होगा। और ये हमारा क्या है? ये हमारा 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा पिक्चर। अब हम लोग फटाफट डिफरेंस स्टार्ट करते हैं लिखना। चलो देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? ये स्क्वायरल केज, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो इसका कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग बहुत रफ यूज करते हैं, इसी के लिए इसको लिखते हैं रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो रोटर इज वाउंडेड, इसी के लिए इसको वाउंड रोटर बोला जाता है। ठीक है, वाउंडेड कहने का मतलब वाइंडिंग किया हुआ रहता है। फोर सेम नंबर ऑफ पोल या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ पोल? सेम। Same number of pole. सेम नंबर ऑफ पोल्स ऑन एज ऑन स्टेटर, एज ऑन स्टेटर। ठीक है, अब बताओ इसका सेकेंड कंडीशन, लेस स्टार्टिंग टॉर्क। इसका तो फिक्स रहता है स्टार्टिंग टॉर्क, हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको लेस लिखते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क इसका लेस होता है। और फिर हम लोग बोलेंगे कि ये सॉर्टेड रहता है, तो हाई स्टार्टिंग करंट। हाई स्टार्टिंग करंट क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है ना। रेजिस्टेंस रहता तब तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता। सेकेंड कंडीशन इसका क्या हो जाएगा? हाई मतलब हाई जो स्टार्टिंग। स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। कहने का मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और ब्रैकेट में लिख देंगे एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या फिर ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। क्या इसका करंट हाई होगा? तो एंड लो स्टार्टिंग करंट, जो उसमें बोले वही इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पे उसमें लेस स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा था, इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है। इसमें हाई स्टार्टिंग करंट मिल रहा था, इसमें लो स्टार्टिंग करंट मिलेगा, जो कि हम लोग को चाहिए। तब ना हम लोग रेजिस्टेंस सर लेस मतलब स्टार्टिंग टॉर्क कैसे मिल रहा है उसमें? देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है उसको वो फिक्स स्टार्टिंग टॉर्क होता है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं स्लिप रिंग से तो रेजिस्टेंस से बढ़ा सकते हैं, इसी के लिए इसको हम लोग लेस बोलते हैं, इसको हम लोग हाई बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ आया? ये पॉइंट ये लेस क्यों होता है? हाँ सर। यस सर, हम ही लोग चल, प्रोवाइड करते हैं ना लेस टॉर्क। हम लोग कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं मोटर से, हम लोग मोटर खरीद रहे हैं काम करने के लिए ना, पंप वगैरह कुछ भी हम लोग यूज करना है तो। थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या होता है? ऑटोमेटिक पोल फॉर्मेशन ऑन रोटर। रोटर में क्या होता है? ऑटोमेटिक पोल का फॉर्मेशन हो जाता है। देयरफॉर स्टेटर पोल मस्ट बी इक्वल टू रोटर पोल, ये हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर हम लोग इसमें और क्या फोर्थ पॉइंट बोल सकते हैं? एक साइड का हम लिख लेते हैं पहले। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? कंडक्टर बार को यूज करते हैं और स्क्यूड करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? हाँ, हम लोग क्या यूज करते हैं? कंडक्टर बार
are used and sorted with the end ring। ऐसे ही होता है। फिर 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ, और क्या हो सकता है इसमें? क्या हम लोग कोई रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं? नो एक्सटर्नल No, sir. No, sir. रेजिस्टेंस कैन बी एडेड। अब इसी का काउंटर पॉइंट हम लोग इधर लिखते हैं, थर्ड पॉइंट। यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे पाउंड करके पॉल फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये तो उसका मतलब थर्ड वाले का काउंटर तो फर्स्ट वाला हो गया। फिर फोर्थ वाले का काउंटर मतलब कंडक्टर बार्स आर यूज्ड एंड सॉर्टेड विद एंड रिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? स्लिप रिंग। हम लोग यहाँ पे स्लिप रिंग का यूज करते हैं। और हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग करंट अभी देखोगे, हाँ तो देखो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये है हमारा कि यहाँ पे हमारा अब हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे कंडक्टर में कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि वाइंडिंग मतलब कॉपर होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये हमारा स्टार्टिंग में स्टेटर जो होता है, क्या लिखे हैं यहाँ पे, देखो सिंपल सा बात है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, हम लोग लिख लिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड। हम लोग ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, किससे ऐड करेंगे? विथ द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग। ठीक है। अच्छा देखो आज के क्लास में थोड़ा सा हो सकता है मतलब तुम लोग को लग रहा होगा बोरिंग टाइप का, क्योंकि मेरा माइंड आधा क्लास में है और आधा बाहर है, और ऊपर से तुम लोग का डाउट हमको और आधा का आधा करा दे रहा है। इस चलते तुम लोग को भी ऐसा फील हो रहा होगा। ठीक है, तो आज ठीक है, मतलब हम ट्राई करेंगे जो भी है। फिर हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट। आवाज मेरा जा रहा है ना तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या होता है, तुम लोग देखे थे जो हम लोग एनिमेशन देखे थे, उसमें क्या बताया गया था? रनिंग कंडीशन में ब्रशेस को हम लोग हटा देते हैं और म्यूट कर लो, ब्रशेस को हम लोग हटा देते हैं उससे, स्लिप रिंग से, सो दैट कि वो ब्रशेस तो घिसता चला जाता है ना, और हम लोग सिंपली हटा देंगे तो ओपन हो जाएगा ना। ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। कौन है? म्यूट कर लो ना यार। देखो हम लोग बोल रहे हैं पूछना था। सर कोई राहुल है। देखो देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे मतलब ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तुम लोग जो एनिमेशन देखे हो उसमें तुम लोग देख पाए होगे कि अंडर रनिंग कंडीशन में ब्रशेस जो होता है वो स्लिप रिंग से हट जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस वो स्पीड से रोटेट करेगा तो ब्रश तो बहुत जल्दी घिस जाएगा, तो फिर हाईली मेंटेनेंस हो जाएगा। तो मेंटेनेंस कहने का मतलब बहुत महंगा पड़ जाएगा ना मशीन। इसी के लिए वो ऐसा बना, डिजाइन उसका ऐसा रहता है कि जब वो रनिंग कंडीशन में चला गया तो फिर वो सिंपली ब्रश जो है वो आइसोलेट हो जाता है और एंड रिंग जो है ऑटोमेटिकली वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट होना तो बहुत जरूरी है, तब तो करंट फ्लो होगा, है कि नहीं? तो शॉर्ट होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के टॉर्क मिलेगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू 3/ओमेगा s I2 स्क्वायर इंटू R2/s। वही था ना टॉर्क का इक्वेशन, वो सब तुम लोग रिवाइज करते रहो। तो उसी को बस हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अंडर रनिंग कंडीशन, अंडर रनिंग कंडीशन क्या होता है? तो हम लोग का ब्रशेस जो होता है, ब्रशेस आइसोलेट। ब्रशेस आर आइसोलेटेड एंड एंड रिंग जो सॉरी स्लिप रिंग जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। एंड कितना स्लिप रिंग है? 3 स्लिप रिंग है। आर शॉर्ट सर्किटेड। कैसे होता है? विथ द हेल्प ऑफ
with the help of metal collar arrangement। तो रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो चलो ये अलग है वो अलग है, बट रनिंग कंडीशन में दोनों का बिहेवियर सेम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से मतलब तुम लोग को स्क्वायरल गेज और स्लिप रिंग का एक आइडिया मिल गया। बाकी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन स्क्वायरल गेज का सिंपल होता है, रोबस्ट होता है। स्लिप रिंग का क्या होता है, उतना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को इसमें वाइंडिंग करना होता है। जहाँ पे वाइंडिंग करना होता है वो हम मतलब दिक्कत देता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्क्वायरल केज में सिंपली हम लोग को बार लगा करके शॉर्ट कर देना है, मतलब वो सस्ता हो गया। इसमें हम लोग को वाइंडिंग करना होता है, इसी के लिए ये महंगा हो गया, क्योंकि कॉपर नॉर्मली महंगा होता है और वाइंडिंग मतलब वाइंडिंग तो खैर ऐसे भी बहुत महंगा होता है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मोटर स्टार्ट कैसे होता है स्क्वायरल केज, तो स्टार्ट होता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर से। वो अभी हम लोग स्टार्टिंग मेथड देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क का बात कर लिए, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, मतलब हम लोग टॉर्क को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं आसानी से स्क्वायरल केज में। बट स्लिप रिंग में रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करके स्टार्टिंग टॉर्क को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जो हम लोग देखे थे ना, हमारा जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, वाई एक्सिस तरफ चला जा रहा था, मतलब शिफ्ट हो रहा था उस साइड में, देख पाए थे हम लोग। तीसरा कंडीशन एफिशिएंसी, स्क्वायरल केज का एफिशिएंसी हमारा हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस कम होते हैं और यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेस ज्यादा होगा, तो एफिशिएंसी हम लोग स्क्वायरल केज का ही अच्छा मानते हैं। हालांकि ये हम मेरे कॉपी में नहीं है, ये निराली बुक में है। स्पीड कंट्रोल, तो जाहिर सा बात है स्लिप रिंग में स्पीड कंट्रोल हम लोग के लिए आसानी होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। रेजिस्टेंस से स्लिप को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, इसी के लिए रेजिस्टेंस जहाँ पे है वहाँ पे स्टार्टिंग स्पीड कंट्रोल आसान है, स्क्वायरल केज में स्पीड कंट्रोल डिफिकल्ट है। मेंटेनेंस के मामले में स्क्वायरल केज में कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, स्लिप रिंग में बहुत मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, फायर हैजार्ड में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायरल केज में लिखा हुआ है सेफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फायर हैजार्ड एज देयर आर नो रबिंग कॉन्टैक्ट। मतलब ब्रश, देखो ब्रश जहां पे होगा वहां पे स्पार्क होगा, डीसी मशीन में देखे हो तुम लोग, तो स्पार्क Yes, यहाँ sir. पे, क्योंकि ब्रशेस है नहीं तो स्पार्क होगा नहीं, तो स्पार्क नहीं होगा तो फायर हैजार्ड होने का चांस ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे, वहां पे नहीं है चांसेस होने का, यहाँ पे होगा, मतलब स्पार्किंग होता है तो चांसेस होता है। ठीक है, ये था हमारा कंपैरिजन। अब हम लोग का आज मेन टॉपिक जो है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। वी हैव 30 मिनट्स। स्टार्टिंग मेथड्स। ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। देखो जैसे ही हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग मेथड्स का, सबसे पहला सवाल आएगा कि व्हाई। सर व्हाई स्टार्टिंग मेथड, ये तो सर सेल्फ स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे हम लोग here we use starter not to start induction motor, but to control the starting current which is very high, which is 6 to 7 times of normal value। अब ये 6 to 7 टाइम्स का मतलब क्या है, सपोज करो कोई तुमको आकर के एक स्लैप मारा गाल में, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो। उसके बाद एक दूसरा इमेजिन करो कि उसका 6 और 7 टाइम्स ज्यादा मारा। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो वही है 6 और 7 टाइम्स आ रहा है, मतलब सिंपल है। अचानक पानी आ रहा है, अचानक इतना पानी आ गया कि बाढ़ टूट सकता है, मतलब वो जो डैम बना हुआ है वो टूट सकता है, उसी को तो बचाना है ना हम लोग को।
इसी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ते हैं। अदरवाइज हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग है, सेल्फ स्टार्टिंग है। अब देखो यहाँ पे हम लोग फिर से और इक्वेशन का फॉर्मूला पे चले जाते हैं। फाइनली हम लोग को पता है, वी नो दैट टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू, देखो टॉर्क को टी लिखते हैं या इस टाइप से तुम लोग को सिंबल दिखेगा, इसको टॉ बोला जाता है, ठीक है। बुक वगैरह में तुम लोग को फॉरेन ऑथर का बुक देखोगे तो टॉ लिखा हुआ रहेगा, इंडियन देखोगे तो टी ही रहेगा, तो टॉ सिंबल टाइप करने में दिक्कत होता है इसी के लिए, अदरवाइज टॉ ही रिप्रेजेंट किया जाता है टॉर्क को, ठीक है। देखो 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस इंटू क्या होता है फॉर्मूला बताओ, I2 का स्क्वायर इंटू R2 बाई एस होगा, क्योंकि यहाँ पे R2 बाई एस हम कैसे गेस कर पा रहे हैं बताओ, हमको अभी नहीं पता है फॉर्मूला, हम यहाँ पे कैसे गेस कर पा रहे हैं, तो हमको क्या पता है, बेसिक मेरे दिमाग में है, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है या तो पीडी डिवाइडेड बाई ओमेगा आर होता है या फिर पीजी डिवाइडेड बाई ओमेगा एस होता है। पीडी कहाँ पे हो रहा है, रोटर का डेवलप्ड पावर, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो R2 1/s माइनस 1, और पीजी में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो R2/s, यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर कर लो या फिर यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर कर लो, नीचे क्या लिए हैं ओमेगा एस, तो इसी के लिए पीजी लेंगे, नीचे ओमेगा एस लिए हैं, तो यहाँ पे रोटर का क्या लॉसेस होगा, I2 यहाँ से आ रहा है तो I2 स्क्वायर इंटू R2/s। इस तरीके से याद रखोगे तो एग्जाम में अगर कंफ्यूजन आएगा भी तो चला जाएगा कंफ्यूजन। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसा लिखेगा 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा आर इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2 1/s माइनस 1, तो भी उसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा ओमेगा आर, ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एस इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2 1 माइनस एस बाई एस, ये कट गया, देखो यही एक्सप्रेशन आ गया ना। तो बेसिक जो होता है वो ध्यान में रखना है, ये फिगर याद रखना कोई डिफिकल्ट है क्या, इस तरीके से तुम लोग याद रखोगे, फॉर्मूला कभी गलती नहीं होगा। 2-3 चीज ही याद रखने बोलते हैं, अभी तक हम कितना चीज याद रखने बोले होंगे, सिर्फ एक टॉर्क इक्वेशन, वो भी तुम लोग को बहुत बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी के लिए याद रखना है, और वो तो इतना बार लिखोगे कि याद हो भी जाएगा। V इज इक्वल्स टू आई आर, कोई याद किया है क्या, उसको इतना बार हम लोग लिख ही लिए हैं कि वो याद हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको देखने के बाद हम लोग को सिंपली क्या समझ आया, हम लोग को ये समझ आया कि 3 को हटाओ, ओमेगा एस को हटाओ, R2 को हटाओ, क्योंकि ये तीनों चीज फिक्स है, एक बार हम लोग ले आए मतलब अब हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं, तो ये तीनों को R2 ऑब्वियस सा बात है, रेजिस्टेंस कंट्रोल में R2 आएगा, लेकिन मेनली टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन I2 स्क्वायर, टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन 1 by स्लिप, टॉर्क इज डिपेंडेंट अपॉन R2, देख पा रहे हो तुम लोग। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग I2 को अगर करना है तो टॉर्क का कहीं ना कहीं रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ये तुम लोग को समझ आ गया, इतना होता है। अब यहाँ पे हम रोटर का सर्किट बना लेते हैं पहले तो, या फिर रोटर सर्किट छोड़ो, हम लोग का जो रिलेशन है टी स्टार्टिंग या फिर हाँ टी स्टार्टिंग बाई टी मैक्स का अगर कर ले तो बताओ स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन के बेसिस पे बताओ, मतलब ये दोनों को कंबाइन कर लो, कहने का मतलब टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर बाई एस, ये कॉम्बिनेशन रखो, ये कॉम्बिनेशन रख के बताएंगे कि टी स्टार्टिंग का क्या होगा, तो I2 स्टार्टिंग या फिर I स्टार्टिंग बाई मैक्सिमम में फुल लोड हो गया I फुल लोड का स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर हो गया, स्लिप उसका उल्टा होगा इनटू स्लिप मैक्सिमम कितना होता है 1, स्लिप, सॉरी स्टार्टिंग में स्लिप 1 होगा ना, मैक्सिमम हाँ में तो सर। स्लिप का वैल्यू S होगा, तो अच्छा, यहाँ हाँ पे सर। S बाई 1। तो देखो तुम लोग को यहाँ पे दिख पा रहा है कि अगर हम लोग को यहाँ पे रेशियो चाहिए तो ये कहीं ना कहीं स्लिप के वैल्यू पे और स्टार्टिंग टॉर्क और ये सारा चीज पे डिपेंड कर रहा है। ये क्यों लिखे हम,
ये अभी तुम लोग को समझ आएगा, बस कुछ देर के बाद जब हम लोग एक एक स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे तब। ये था इंट्रोडक्शन, स्टार्टर का जरूरत क्यों पड़ा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग मेथड्स। स्टार्टिंग मेथड्स क्या क्या मेथड होता है फटाफट हम लिख देते हैं। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट, हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन। ठीक है, इसी को नाम हम लोग देते हैं DOL स्टार्टर। दूसरा, सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर में ही हम लोग रेजिस्टेंस दे देंगे सो दैट कि स्टेटर साइड ही कम करंट आएगा, क्योंकि ये तो ट्रांसफार्मर है ना, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, जितना प्राइमरी करंट होगा उसी के बेसिस पे सेकेंडरी में होगा, तो प्राइमरी करंट को ही हम लोग कम करना चाहेंगे। इसी के लिए स्टेटर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के साथ क्या आएगा, रिएक्टर भी आएगा। रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिवाइस ऐड कर रहे हैं इसी के लिए रजिस्टर बोलेंगे, रजिस्टर या फिर रिएक्टर स्टार्टर। समझ पा रहे हो। थर्ड, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, टैपिंग्स होता है, कम टैपिंग्स लेंगे कम वोल्टेज आएगा, कम वोल्टेज आएगा करंट कम आएगा। क्यों करंट कम आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है ये रोटर सर्किट ऐसा होता है जिसमें I2 का वैल्यू कितना जा रहा था, SE2, या फिर SE2 के जगह यहाँ पे R2/S कर देते हैं, X2। I2 का वैल्यू कितना आ रहा था, E2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही था इक्वेशन, मतलब E2 अगर कम कर दिए तो I2 तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसी के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर में टैपिंग लगा करके हम लोग E2 को कम कर देते हैं। इसी के लिए यहाँ पे नाम आ जाएगा क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर या स्टार्टिंग स्टार्टर। फोर्थ में और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास 3 फेज पढ़े हैं हम लोग, स्टार और डेल्टा कनेक्शन पता है। एक में IL इज इक्वल्स टू आई फेज होता है, दूसरे में IL इज इक्वल्स टू √3 आई फेज होता है। हम लोग पर फेज एनालिसिस करते हैं, फेज में एक में √3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, एक में तो आई फेज इज इक्वल्स टू आई। देखो स्टार में क्या होता है, IL इज इक्वल्स टू आई फेज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, आई फेज इज इक्वल्स टू IL। डेल्टा में IL इज इक्वल्स टू √3 आई फेज, दैट इंप्लाइज आई फेज इज इक्वल्स टू क्या हो गया, IL डिवाइडेड बाई √3। ये √3 टाइम्स रिड्यूस हुआ ना, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करेंगे। ठीक है, डेल्टा की तरह स्टार्ट करेंगे और सॉरी लाइन हम लोग देखते हैं हमेशा, तो यहाँ पे √3 टाइम्स बढ़ जा रहा है, इसी के लिए हम लोग स्टार की तरह स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे डेल्टा की तरह। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास तो लाइन करंट होता है ना, जो भी हम लोग लाइन में आता है वो। समझ पा रहे हो, हालांकि जब ये आएगा तब हम लोग देखेंगे। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर। 5th नंबर पे स्टार डेल्टा के बाद एक और रेजिस्टेंस, मतलब हम लोग तो रोटर में रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, हाँ दोनों में नहीं कर सकते हैं, किस में ऐड कर सकते हैं हम लोग, स्लिप रिंग में ऐड कर सकते हैं। इसी के लिए एक्सटर्नल या फिर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है, ये 5 तरह का हमारा स्टार्टिंग मेथड्स है। और भी कुछ है क्या तुम लोग के बुक में लिखा हुआ है, देख लेने दो, बुक में तो बहुत सारा लिख देता है। चलो पहले इसको कवर कर देते हैं, उसके बाद कुछ होगा। तो देखो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, क्या इसमें हम लोग वोल्टेज घटा रहे हैं, वोल्टेज या कुछ भी मतलब कुछ फ्लक्चुएशन कर रहे हैं वोल्टेज और करंट में, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल वोल्टेज स्टार्टर या फुल वोल्टेज स्टार्टिंग। फुल वोल्टेज स्टार्टिंग, बट स्टेटर रेजिस्टेंस हम लोग वोल्टेज ही घटा रहे हैं ना, वहां पे ड्रॉप करा करके, कि स्टेटर में ही कम वोल्टेज आए, फिर रोटर में और कम वोल्टेज आए, फिर हम लोग को करंट और कम मिल जाए, तो फिर हम लोग इसमें वोल्टेज घटा रहे हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर टैपिंग ले रहे हैं, वोल्टेज घटा रहे हैं, स्टार डेल्टा वोल्टेज घटा रहे हैं। तो ये जो मेथड है, ये तीनों, ये कैसा मेथड है, फुल वोल्टेज स्टार्टिंग है, ये हमारा है रिड्यूस्ड वोल्टेज
जितना जरूरत है उससे कम मिल रहा है ना, रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग, यहाँ पे क्लियर हुआ। और ये जो है ये दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू, कहाँ पे एप्लीकेबल है, स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर में। अब सर देख लेते हैं, कहानी तो हर जगह लिखा होता है लेकिन हम तुम लोग को अब डायरेक्ट ऑनलाइन में तो कुछ हम मैथमेटिकली नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन स्टेटर रेजिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर, खास करके ये दोनों को हम बहुत अच्छे से तुम लोग का भी डील कर देते हैं। देख, एक एक करके हेडिंग देते हैं। सबसे पहला DOL स्टार्टर या DOL स्टार्टिंग मेथड। ये क्या कर रहा है बताओ। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा था मोटर बस स्टार्ट कर दो, मतलब डायरेक्ट बस लोड में लगाओ कर दो। क्या बहुत हाई मैग्नीट्यूड करेंगे हम लोग, इसमें हाई करेंगे तब तो शॉर्ट होके मतलब जल जाएगा ना हमारा जो भी है। तो हम लोग ऐसा कब करेंगे, जब हमारा करंट का वैल्यू भी, क्योंकि देखो हमारा पहले घर बना हुआ है, यहाँ पे कहीं पे पोल होगा ट्रांसफार्मर, वहां से तार आया होगा घर, फिर उस तार से लगा हुआ होगा मोटर यहाँ पे, तो उस सॉकेट से यहाँ पे जो सॉकेट बना हुआ होगा वहां से इसमें सप्लाई जा रहा होगा। तो जो वायर होता है उसका एक रेटिंग होता है। अगर सपोज करो यहाँ का वायर रेटिंग 2 एम्पियर है मैक्सिमम, और इसका जो है स्टार्टिंग करंट जो आएगा वो अगर 2 एम्पियर से कम आएगा तब तो घर में इस वायर को कुछ नहीं करेगा। बट अगर इसका वैल्यू 2 एम्पियर से ज्यादा आएगा तो ये तो शॉर्ट हो गया, मतलब खराब हो गया, तो वो तो स्टार्टिंग हमारे लिए ठीक नहीं है। इसी के लिए हम लोग DOL स्टार्टिंग कब यूज करते हैं, जब हमारा वैल्यू इस तार को खराब ना करे, क्योंकि हर वायर का रेटिंग किस में होता है, एम्पियर में होता है ना। वो उतना एम्पियर रेटिंग कहने का मतलब क्या है, वो उतना एम्पियर को बियर कर सकता है, उससे ज्यादा में फिर गारंटी नहीं लेते हैं। जो मैन्युफैक्चर बनाया है वो गारंटी नहीं लेता है उसका इंसुलेशन का, क्योंकि वायर के ऊपर में इंसुलेशन किया होता है ना, इसी के लिए। तो हाई स्टार्टिंग मतलब जो हमारा जो मोटर है, अगर हम लोग बड़ा रेटिंग का ले लेंगे जिसका 2 एम्पियर से ज्यादा रेटिंग होगा, तो फिर वहां पे ये हमारा काम का नहीं होगा, डैमेज हो जाएगा सिंपली। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्मॉल स्मॉल रेटिंग का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कहानी लिख देते हैं। स्टार्टेड विथ, देखो एक मिनट, ये हम लोग लिखेंगे पूरा कहानी लिख लेंगे, चलो लिख लेते हैं। स्टार्टेड विथ रेटेड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस स्टार्टर या स्टेटर। हम लोग स्टेटर में ही सप्लाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज को हम लोग कम नहीं कर रहे हैं। सो क्या ये कंट्रोल करेगा स्टार्टिंग करंट को, सो इट डोंट या डज नॉट कंट्रोल स्टार्टिंग करंट। समझ पा रहे हो तुम लोग। सर अभी तो आप बताए कि सर ये स्टार्टिंग मेथड्स है, फिर ये ऐसा क्यों है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। कब ऑप्शन है, तो ये हम लोग बहुत स्मॉल रेटिंग मोटर के लिए यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब DOL स्टार्टिंग मेथड is used for fractional kilowatt rating। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और वहां पे यूज कर सकते हैं जो मोटर फटाक से स्टार्टिंग से रनिंग कंडीशन विद इन ए सेकेंड अचीव कर ले, ताकि हमारा अगर थोड़ा सा हाई रेटिंग का भी है तो भी ज्यादा डैमेज ना हो। और कहाँ पे, DOL स्टार्टिंग मेथड is preferred is preferred for the motor which gets quickly accelerated। समझ पा रहे हो जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे।
अब सपोज करो ऐसा होने से क्या होगा, अगर मोटर क्विकली एक्सेलरेट कर जाएगा तो स्लिप का वैल्यू क्विकली डाउन कर जाएगा, स्लिप डाउन करेगा डेट इंप्लाइज SE2 भी डाउन करेगा, SE2 डाउन करेगा डेट इंप्लाइज I2 भी डाउन करेगा। समझ पा रहे हो? हाँ सर। एडवांस Yes, sir. ये हमारा हो गया स्टार्टिंग मतलब DOL। इसमें हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग इसमें सिर्फ मोटर हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा यूज करेंगे। इसमें स्टार्टिंग करंट कितना आएगा, I स्टार्टिंग इज इक्वल्स टू I शॉर्ट सर्किट, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, हाँ हम लोग इसको प्रोटेक्शन के लिए मतलब बाई मेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं, जिसको हम लोग DOL स्टार्टर के नाम से छोटा सा बॉक्स बना देते हैं कि हाँ मतलब ये हमारा स्टार्टर का एक छोटा सा स्टार्टर है, जो तुम लोग देखते होगे कहीं पे भी लगा होता है घर वगैरह में छोटा सा, क्योंकि घर का मोटर कितना ही रेटिंग का होगा। बाई मेटालिक स्ट्रिप लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा जल तो सकता है ना ये भी, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑन लोडिंग है तो जले ना, क्योंकि मोटर अगर जल जाएगा, मोटर जलेगा मतलब क्या, उसका रोटर का वाइंडिंग ही जलेगा, और वाइंडिंग जल गया तो फिर तो समझ लो मोटर का कहानी खत्म है, फिर से जा करके नया मोटर लो या फिर उस वाइंडिंग को बनाओ, बहुत कॉस्टली होता है। अंडर प्रोटेक्शन के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अंडर नो वोल्टेज कंडीशन, या फिर क्या लिखते हैं, एक अंडर वोल्टेज होता है प्रोटेक्शन, जब पढ़ोगे तुम लोग अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। with the help of bimetallic strip is used on DOL starter। ठीक है, आ गया तो सिंपली उसको हटा देगा, कहने का मतलब उसको कंडक्ट नहीं करने देगा। समझ पा रहे हो? और हालांकि हम लोग ये क्विकली एक्सेलरेटेड मोटर जो यूज करेंगे वो हमारा स्टार्टिंग करंट को ऐसे ही कम कर देगा। तो DOL कहाँ पे यूज करेंगे, क्विकली एक्सेलरेटेड में यूज करेंगे, और हाई रेटिंग पे नहीं जाएंगे, मतलब स्मॉल रेटिंग पे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा का क्या था हमारा, स्टेटर रेजिस्टेंस। स्टेटर रेजिस्टर या रिएक्टर स्टार्टिंग। अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, मिनट रोटर, अरे ये क्या, ये हमारा स्टेटर है। ठीक है, इस तरीके से स्टेटर रहता है। सप्लाई हम लोग का पहले कैसा आता था, डायरेक्ट ऐसा आता था, यहीं पे सप्लाई रहता था इधर से। अब हम लोग ऐसा सप्लाई नहीं दे करके कैसा सप्लाई देंगे, तो हम लोग का सप्लाई तो यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहेगा। ये रजिस्टर ऐसा वायर आके यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे एरो बना रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से, और अब यहाँ से इस तरीके से फीड होगा। समझ पा रहे हो कैसे सप्लाई हम लोग देंगे? कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे V वोल्टेज आ रहा था तो कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो करंट होगा वो X टाइम रिड्यूस होगा। यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो X टाइम, सारा चीज X टाइम रिड्यूस हो जाएगा ना। समझ आ रहा है तुम लोग को? कैसे सर? देखो सिंपल सा बात है, ये V है, कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, KVL इक्वेशन में कुछ तो ड्रॉप होगा ना, R है तो
तो यहाँ पे जो अपीयर हो रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं कितना, एक्स वी। अब ये एक्स फैक्टर मतलब पहले भी मिल रहा था, वेयर एक्स क्या है, लेस देन 1 है। कुछ तो मिल रहा होगा, कितना मिल रहा है वो हम लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर मिल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग को ही कंडीशन चेक करना है ना। सपोज करो स्टार्टिंग, लेट यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स वी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस स्टेटर। मतलब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को क्या किए, रिड्यूस कर दिए, एक्स मतलब एक्स टाइम्स हो गया एक्स वी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे आई हम लोग कहीं पे लिखे थे ना। आई देखो कहीं ना कहीं वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, वो वाला वोल्टेज पे नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो देखो E2/E1 होता है ट्रांसफार्मर में, E1/E2, उसी से E2 आएगा, वो एक्स टाइम रिड्यूस हो रहा है तो ये भी एक्स टाइम होगा। कहने का मतलब I2 भी हमारा एक्स टाइम रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। बोल सकते हैं हम लोग ऐसा कि I जो है वो भी हमारा एक्स आई स्टार्टिंग मिलेगा। आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर, क्योंकि करंट रिड्यूस हो रहा है। विल बी स्टार्टिंग करेंट। हाँ सर नहीं, मतलब पहले थोड़ा सा 2 मिनट टाइम ले लो, समझ लो कि सर ये कैसे हो रहा है। एक्स भी वोल्टेज भी रिड्यूस हो रहा है, करंट भी रिड्यूस हो रहा है, सर दोनों कैसे हो जा रहा है। सर हमको तो ध्यान था कि एक ही रिड्यूस होता है। 2 मिनट टाइम ले लो और समझ लो, क्योंकि हम सारा चीज को मैथमेटिकली तुम लोग को समझा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी तुम लोग को बहुत जगह मिल जाएगा, बट एक बार मैथमेटिकली समझ गए तो तुम लोग को समझ फील आ जाएगा कि हाँ रिड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब देखो स्टार्टिंग में कितना मिल रहा है करंट, एक्स टाइम्स। फुल लोड में कितना मिलेगा करंट, देखो एट स्टार्टिंग करंट का वैल्यू तो रिड्यूस हो गया, एक्स इंटू आई स्टार्टिंग। फिर जैसे जैसे ये रनिंग कंडीशन को अचीव किया हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू को 0 कर दिए। इसका मतलब एट रनिंग या फिर फुल लोड, यहाँ पे तो नॉर्मल करंट मिलेगा ना, आई एफ या फिर IFL। और हम लोग को क्या पता था रिलेशन, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²/S, ये पता था हम लोग को। मतलब अगर हम लोग यहां से निकालेंगे T स्टार्टिंग बाई TFL तो क्या हो जाएगा, I स्टार्टिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, स्टार्टिंग का स्लिप कितना होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाई IF का स्क्वायर डिवाइडेड बाई SF। ऐसे ही होगा। हाँ सर। यस। अब तुम लोग यहाँ पे देख पाओगे I स्टार्टिंग क्या है, तो यहाँ पे I स्टार्टिंग जो था वो शॉर्ट सर्किट करंट था ना। तो अच्छा वो सब छोड़ो, I स्टार्टिंग यहाँ पे एक्स टाइम्स हो गया तो यहाँ पे तो एक्स आएगा ना, तो वो तो पहले था ना, एक्स के साथ लिखेंगे ना यहाँ पे। यस सर। अब देखो डेट इम्प्लाइज T स्टार्टिंग बाई TF इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया इंटू ISC डिवाइडेड बाई IF इंटू SF। अगर हम लोग ये नहीं लगाते तो हम लोग को क्या मिल रहा था, ISC डिवाइडेड बाई IF इंटू SF वही मिल रहा था, अगर हम लोग ये एक्स फैक्टर नहीं लगाते तो। अरे यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ये वाला कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे तो क्या मिल रहा था, यहाँ पे एक्स तो दिखाई नहीं दे रहा है ना कहीं पे, नहीं सर। नो सर। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, और एक्स का वैल्यू कितना है तो लेस देन 1 है, और उसका स्क्वायर अगर एक्स का वैल्यू मान लो 80 भी होगा, 80% मतलब 0.8 भी होगा, 0.8 का स्क्वायर 0.6 में आ जा रहा है। मतलब हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग करंट कम हो रहा है, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है। हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कुछ किलोवाट तक ही, तो अप टू 20 किलोवाट तक हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड अप टू 20 किलोवाट मोटर। देखो इसका कहानी हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग वीडियो को देख करके नोट्स बना लेना,
देखो क्या है इसमें, हम लोग कहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं सो दैट कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ऐसा थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि सर हम लोग को इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम डेफिनेशन बोल दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, एडिशनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस, मतलब एडिशनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और रिएक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ स्टेटर वाइंडिंग. Due to this, voltage across stator winding get reduced and correspondingly starting current gets reduced because of resistor and reactor causes additional voltage drop. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, resistor are referred over reactors because reactor again further reduces the power factor, so motor will operate at low lagging power factor, so we prefer resistor in not reactor. समझ पा रहे हो क्यों हम क्या बोले, रिएक्टर को बोले सर समझ? यूज करना है रेसिस्टर्स के बदले में। हेलो सर, वोल्टेज और करंट रिड्यूस होता है, एक बार फिर से समझा दीजिए। वीडियो देख लेना। देखो हम लोग क्या बात किए यहाँ पे, हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज वहां पे कुछ तो ड्रॉप होगा जिससे वोल्टेज रिड्यूस वोल्टेज हम लोग का स्टेटर के पास आएगा, और हम लोग को रिड्यूस वोल्टेज के चलते फर्दर करंट भी रिड्यूस्ड मिलेगा, स्टार्टिंग करंट। ठीक है, बट हम लोग रेजिस्टेंस को प्रेफर करेंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टर अगर हम लोग यूज करेंगे तो रिएक्टर और फर्दर पावर फैक्टर को घटा देगा, क्योंकि रिएक्टर क्या है, लैगिंग एलिमेंट है ना, तो लैगिंग और लैगिंग हो जाएगा तो हम लोग का जो मोटर है वो लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा। इसी के लिए हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं, और हम लोग चाहेंगे कि हमारा मशीन जैसा पहले ऑपरेट करता था वैसा ऑपरेट करे, मशीन मतलब पावर फैक्टर में कोई इफेक्ट ना हो। इसी के लिए हम लोग रेजिस्टेंस मतलब स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग हो जाएगा या स्टेटर रजिस्टर स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग तीसरा स्टार्टर देख लेते हैं। अच्छा समझ आ रहा है या तुम लोग को लग रहा है ओवरलोड हो रहा है, तो फिर हम लोग इसको कल भी कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर कल ही कीजिए सर। कल ही करेंगे, कितने लोग बोलते हैं कल करेंगे? सर कल कल ही कीजिए। कीजिएगा। कल सर। हाँ सर लोड ओवर हो चलो जाएगा। हम सर अच्छे से आपको ओवरव्यू समझ में टाइप में, आएगा। हाँ ठीक है, हम एक बार ओवरव्यू बता दे रहे हैं ताकि कल अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज पता चला कि आज तो हम लोग इसको अभी छोड़ दिए, कल एक फिर बार समझ में। स्टेटर रजिस्टर रिपीट कर दीजिएगा ना कल। हाँ बिल्कुल, हम पूरा मतलब कल हम लोग स्टार्टिंग ही करेंगे, स्टार्टिंग मेथड से, और स्पीड कंट्रोल में जाकर के खत्म करेंगे। और बीच में हम डाउट्स वगैरह लेने का थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट होंगे, हो सकता है यहाँ पे। देखो अभी तक हम लोग दो स्टार्टर देखे। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में भी एक तरह का यहाँ पे टैपिंग्स लगा होगा। ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, टैपिंग लगा होता है ना, इस तरह से। ज्यादा वोल्टेज लोगे ज्यादा मिलेगा, कम वोल्टेज लोगे कम मिलेगा, तो इसमें हम लोग X% टैपिंग करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वोल्टेज X टाइम रिड्यूस वोल्टेज हो जाएगा। फिर तो कहानी सेम हो जाएगा हमारा जो इससे पहले अभी हम लोग देखे, X टाइम वोल्टेज रिड्यूस होगा तो X टाइम शॉर्ट सर्किट भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग करंट शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं, जो स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट करंट जाता है स्टार्टिंग, वो भी X टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी रहता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का। चौथा चौथा क्या कहानी बताए थे, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा में क्या होता है, तो ये हमारा मतलब स्टार में पहले नाम आया है स्टार, मतलब स्टार्टिंग में कैसा रहता है ये स्टार की तरह, रनिंग में ये कैसा हो जाता है डेल्टा की तरह। समझ पा रहे हो, कल भी ये होगा फिर से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग होगा स्टार की तरह, रनिंग होगा डेल्टा की तरह। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार, स्टार क्या होता है, IL इज इक्वल्स टू आई फेज, डेल्टा IL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ आई फेज, मतलब जितना पहले जा रहा था उसका √3 टाइम्स बढ़ गया, मतलब हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए, √3 टाइम्स हम लोग रिड्यूस कर दिए, वही किए ना हम लोग। हाँ सर।
तो ये हम लोग मतलब इसका कुछ वैल्यू आता है, कहने का मतलब वैल्यू कितना आता है, तो इसमें और इसमें एक रिलेशन बनता है। अगर ये जो परसेंटेज ऑफ टैपिंग है, अगर ये वैल्यू हमारा 57% टैपिंग करेंगे तो दोनों का दोनों स्टार्टर एक हो जाता है, मतलब चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर लो चाहे स्टार डेल्टा, बट ऑटो ट्रांसफार्मर, ये तो ट्रांसफार्मर है, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसी के लिए अगर हम लोग को 57% टैपिंग के साथ अगर चाहिए ऑटो ट्रांसफार्मर, तो हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर ना यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टार डेल्टा यूज करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर पे, रोटर रेजिस्टेंस। तो रोटर रेजिस्टेंस तो खैर हम लोग को पता है कि I2 जो है वो कहीं ना कहीं SE2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अगर हम लोग R2 को बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, हाँ X2 को भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग X2 को नहीं बढ़ाते हैं। क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्योंकि वो फर्दर और पावर फैक्टर को रिड्यूस कर देगा। R2 को बढ़ा देंगे तो I2 घट जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, तो I2 घट जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोग को वही चाहिए कि I2 को हम लोग घटा दे, फिर जैसे जैसे रोटर एक बार चलना स्टार्ट होगा, तो ये तो सेल्फ स्टार्टिंग है, अपने से स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे S बढ़ता चला गया वैसे S स्टार्टिंग में 1 होता है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, S फर्दर घटता चला जाता है, वही होता है, और फिर फाइनली फुल लोड में 0 पॉइंट जो भी वैल्यू गिवन होता है 0.03 0.02 उसमें ऑपरेट करने लगता है, ऐसे ही होता है ना। तो जैसे ही ये 0.03 हुआ, ये देखो SE2 लगा हुआ है, वो कम हो गया ना, इसी के लिए I2 रनिंग कंडीशन में ज्यादा नहीं होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में S का वैल्यू 1 होता है, रनिंग में S का वैल्यू 0.03 होता है। देख पा रहे हो डिफरेंस, 1 कहाँ और 0.03 कहाँ। इसी के लिए करंट हम लोग को नॉर्मल मिलता है रनिंग कंडीशन में। तो फाइनली हम लोग को ये समझ आया कि हम लोग स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। कल हम लोग इसी को विथ डेफिनेशन टाइप से जो भी हम बताना है, क्योंकि हम सोच रहे हैं हैंड रिटन कॉपी में लिखने से अच्छा है क्लासरूम में ही बताते बताते लिख लेंगे। कितने लोग इस पॉइंट से रेडी होते हैं? Yes, sir. सो दैट कि हम लोग का क्लास थोड़ा स्लो चले। अदरवाइज देखो होता क्या है कि अगर हम तुम लोग को बोल देंगे कि हाँ देखो ऐसे होता है, इसके बाद ये हो जाएगा, फिर तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, सडनली वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। तो इससे तुम लोग को लगता है कि अरे टॉपिक भी खत्म हो गया और सर नोट्स भी नहीं दे रहे हैं, तो वो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ट्राई करेंगे ऐसा, सारा चीज तो हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं ना, ऑब्वियस सा बात है। तो उसके लिए नोट्स तो तुम लोग को मिलेगा ही, उसके लिए तुम लोग को वरी नहीं करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में नोट्स मिलने का प्लान हम कर लिए हैं। चलो वीडियो हम यहीं पे पॉज करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो।